गांव के लोग हमेशा पुरानी हवेली के बारे में बात करते थे जो गांव के किनारे पर स्थित थी। कहते थे कि वहां एक चुड़ैल रहती है जिसने सालों पहले किसी के साथ अन्याय होने के बाद आत्महत्या कर ली थी। तब से उसकी आत्मा हवेली में भटक रही थी। अपने प्रतिशोध की तलाश में एक दिन रमेश नाम का एक युवक गांव में आया। वह पढ़ाई के बाद लौटा था और अपनी पुरानी हवेली के पास ही ठहरने का फैसला किया। गांव के बुजुर्गों ने उसे चेताया, उस हवेली के पास मत जाना, वहां चुड़ैल का वास है। लेकिन रमेश ने उनकी बातों का अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर दिया। वह रात को हवेली के पास टहलने गया। जैसे ही वह हवेली अचानक के ठंडी करीब हवा पहुंचा, झोंका आया और उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसकी ओर देख रहा हो। हवेली के अंदर से हल्की हल्की रोशनी दिखाई दी। जिज्ञासा से भरकर वह अंदर जाने का फैसला करता है। हवेली के अंदर कदम रखते ही उसे चारों ओर अजीब सी सड़ांध महसूस होती है। दीवारों पर धूल जमी थी और फर्श पर मकड़ी के जाले फैले हुए थे। रमेश आगे बढ़ता गया, तभी उसे लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। उसने पलटकर देखा लेकिन कोई नहीं था। उसकी धड़कन तेज हो गई, लेकिन वह अपने डर को दबाते हुए आगे बढ़ा। हवेली के एक कमरे में उसे एक टूटा हुआ शीशा दिखाई दिया। जैसे ही उसने उस शीशे को देखा, उसमें एक परछाई दिखाई दी। एक औरत की लंबे बाल, लाल साड़ी और उल्टे पांव वाली वह औरत उसके सामने खड़ी थी। रमेश को समझ में आ गया कि यह वही चुड़ैल है जिसके बारे में गांव वाले बताते थे। वह भागने की कोशिश करता है लेकिन उसके पैर जमीन में जैसे जम गए हों। चुड़ैल की आंखें जलती हुई लाल हो चुकी थीं और उसका चेहरा विकृत था। वह रमेश के पास आने लगी। उसकी धीमी धीमी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। तूने यहाँ आने की हिम्मत कैसे की? अब तू कभी नहीं जा पाएगा। रमेश ने पूरे जोर से चीखने की कोशिश की लेकिन उसकी आवाज़ गले में ही अटक गई। चुड़ैल ने उसे अपनी लंबी ठंडी उंगलियों से पकड़ लिया और उसे घसीटते हुए हवेली के एक अंधेरे कोने की ओर ले जाने लगी। रमेश की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और उसकी सांसें थमने लगीं। तभी अचानक हवेली के बाहर किसी ने जोर से दरवाजा खटखटाया। चुड़ैल पलटी और वह आवाज़ सुनते ही गायब हो गई। रमेश बेहोश हो गया। अगली सुबह गांव के कुछ लोग उसे हवेली के पास बेहोश पड़े हुए पाए। गांव वालों ने उसे उठाया और गांव में वापस ले आए। जब वह होश में आया तो उसने सबको चुड़ैल की कहानी सुनाई, लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। वह दिन था और आज का दिन रमेश कभी भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। कहते हैं कि उस रात के बाद रमेश की जिंदगी बदल गई। वह हमेशा डरा डरा और सहमा सहमा रहने लगा। लोग अब भी उस हवेली के पास नहीं जाते और गांव के बुजुर्गों की बात सही साबित हुई। चुड़ैल अब भी वहां रहती है, अपने अगले शिकार की तलाश में।